मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, रायवन डायसिस चर्च पाकिस्तान। मैं अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस्त मुबारक कहता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबकी जिंदगी में बहुत बरकत लाए और आपको अपने जलाल, अपने अरफान के लिए इस्तेमाल करें। आज खुदावंद के कलाम में से, नए अहदनामा में से, पौलुस रसूल का गलतियों के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत को हम देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो उसे खोलें, देखें। पौलुस रसूल का गलतियों के कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदा के कलाम में यहाँ इस तरह मरकूम है, लिखा है खुदा के कलाम में, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए हम दुआ मांगें, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। बरबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जो तूने हम गुनहगारों की खातिर सलीब पर दिखाई और अपनी मोहब्बत की खूबियां हम पर जाहिर की। जलाल से भरे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, ईद पेंतिकोस्त के लिए। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने और तेरे साथ पेवस्ता रहें, तेरे साथ चलें, ताकि तुझ में बढ़ते जाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। आज का कलाम मेरे लिए और इन सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए तेरा कलाम जो है वो असर पजीर होता है। ये बंद बंद गूदे गूदे को चीरता है और खुदावंद तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। जिंदगियां इसके बायस तब्दील होती हैं। जो इसे कबूल कर लेता है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है और जो इसे रद्द करता है वो हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। आज भी तेरा फजल हमारी जिंदगी में जाहिर हो और तेरा जलाल, तेरी कुदरत मेरी और इन सब की जिंदगी में जाहिर हो। तो मुझे कलाम बख्श, कलाम की किरणों से मुनव्वर कर, ताकि तेरी पहचान तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज अजीजो, हम खुदा के कलाम में इस बात पर गौर करेंगे जो पौलुस रसूल ने गलतियों की कलीसिया से मुखातिब होते हुए इस बात को बयान किया और दौरे हाजरा में भी, आज के दौर में भी खुदा का कलाम जो है वो मुझसे, आपसे मुखातिब है, जो इस कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी में जगह देती हैं और इसे कबूल करती हैं, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और जो इसको कबूल नहीं करते हैं, खुदा भी फिर उनको रद्द कर देता है। आज यहां पर हम खुदा के कलाम में इस बात पर गौर करना चाहते हैं, रूह के मुआफिक चलना, यानी वॉकिंग इन द स्पिरिट, यानी खुदा के रूह के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना। ये कोई छोटी बात नहीं है कि रूह कुदस के नज़ूल के लिए
ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے، اور خداوند کا روح جو ہم میں بسا ہوا ہے اور ہم میں سکونت کرتا ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور عید پینتیکوست میری اور آپ کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے۔ یہ عید پینتیکوست، عید فصح یا عید فطیر یا عید فطر بھی اسے کہتے ہیں، عید قیام، یا یہ یہودی یروشلم میں جمع ہو کر اپنی شکر گزاریاں، قربانیاں یا گناہوں کی قربانیوں کو خدا کے حضور گزرانتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج ہمیں کس طرح سے خدا کے روح کے موافق چلنا ہے؟ خدا نے آدم اور حوا کو تخلیق کیا اور باغ عدن میں رکھا۔ خدا نے ان کو اپنی مانند، اپنی شبیہ پر تخلیق کیا، مگر ان میں اپنا روح، اپنی سانسیں منتقل کی۔ جب ان میں اپنی سانسوں کو منتقل کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا جوہر، خدا کا جلال، خدا کی قدرت ان میں سکونت پذیر ہو گئی۔ مگر آدم جو باغ عدن میں رہتا تھا، اس کو ابلیس نے بہکایا اور خدا کے خلاف بغاوت کی۔ اس نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اب وہ خدا کے جلال سے محروم ہونے کے باعث اب وہ خدا کی فرزندیت سے خارج ہو گیا۔ جب وہ خدا کی فرزندیت سے خارج ہو گیا تو اس میں گناہ نے جنم لے لیا۔ جب خدا کا روح میری اور آپ کی زندگی سے جدا ہو جاتا ہے تو وہاں پر خدا کا کام نظر نہیں آتا۔ انسان زندہ تو رہتا ہے مگر خدا سے دور رہتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، جس طرح اس جگہ پر لکھا ہے کہ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو۔ کیوں پورا نہ کرو؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہوتی ہے اور پھر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ جب میری اور آپ کی زندگی میں خواہش حاملہ ہو جاتی ہے، گناہ کو فروغ دیتی ہے، تو پھر بدی بہت زور سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر میرے اور آپ کے درمیان خدا کے خلاف جدائی کی دیوار پڑ جاتی ہے، اور خدا مجھ سے اور آپ سے جدا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں اور آپ جسم کی خواہشوں کو پورا کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ سول بادشاہ، جسے خدا نے قوم بنی اسرائیل کے لیے بادشاہت کے لیے منتخب کیا، اسے مسح کیا، اس میں خدا کا روح بس گیا اور خدا کے کام کے لیے وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا، مگر اس کی زندگی میں بدی نے، گناہ نے جنم لیا، خواہش حاملہ ہو گئی اور گناہ کو فروغ دیا اور خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا۔ میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہی باتیں نظر آتی ہیں کہ ہم خدا کے روح کے موافق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں۔ جسم کے کام کیا ہیں؟ ظاہر ہیں۔ ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، یعنی یہ ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے۔ حرام کاری، گناہ کو
मैं और आप पसंद करते हैं, गुनाह की लज्जतों को पसंद करते हैं, और लज्जत जो है गुनाह की वो बदी की तरफ लेकर चली जाती है। नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, कब्रों पर जाना, जादूगरी, अपने लिए तवीज गंडा इस्तेमाल करना, ये खुदावंद को इन बातों से नफरत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम खुदा के रूह को रंजीदा तो नहीं कर रहे हैं? अपने इन कामों से, इन फेल से खुदा के रूह को हम रंजीदा तो नहीं कर रहे हैं। खुदा के रूह को मैं और आप रंजीदा कर रहे हैं। और लिखा है खुदा के कलाम में, आए गर्दन कशो और कान के नामख्तूनो, तुम हर वक्त रूह को क्या करते हो? रूह कुदस की मुखालफत करते हो। तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे ही करते थे। तुम्हारे बाप दादा भी गुनाह को फरोग देते थे और गर्दन कशी करना उनका शेवा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप आज भी तारीकी के फर्जंद हैं, तारीकी में चलना पसंद करते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों को पसंद करते हैं। मैं और आप खुदा से दिन ब दिन दूर होते जाते हैं और खुदा के रूह से खाली होते जाते हैं। क्या मैं और आप खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में रखना पसंद नहीं करते हैं? जिस्म के कामों को जाहिर करना पसंद करते हैं? और खुदा तो चाहता है कि हम उसके बर्तन बने, रूह से भरे हुए लोग बन जाएं, खुदा को खुश करें। अब बाज़ दफा कई लोग ये समझते होंगे कि खुदा हमें इन बातों से मना करता है, हरामकारी से भागो, गुनाह से भागो। भाई, खुदा को इस बात से क्या फायदा है? खुदा चाहता है कि आप बच जाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। खुदा आपको गुनाह से बचाना चाहता है, खुदा आपको निजात देना चाहता है, क्योंकि वो मोहब्बत का खुदा है। खुदा आपको मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आप मोहब्बत के मुवाफिक चले। मेरी और आपकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी आ चुकी है। यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि यीशु मूसा ने तो हमें 10 अहकाम दिए हैं, तू भी हमें कुछ हुक्म दे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं और इसी पर तुम अमल पहरा रहना। और वो हुक्म क्या है? कि तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना। और यहां तक ही महदूद नहीं है कि तू अपने पड़ोसी से, बल्कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करना और दुश्मनों को भी माफ करना। एक के 7 और 7 के 70 दफा उनके गुनाहों को माफ करना। मगर क्या हम रूह के मुवाफिक चल रहे हैं? खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं? क्या खुदा नहीं चाहता कि हम उसके साथ चलें, रूह के मुवाफिक अपनी जिंदगी को बसर करें? आज मैं और आप खुदा के कलाम से हट चुके हैं। मेरे अंदर और आपके अंदर खुदा का रूह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सिवाय लड़ाई झगड़ों के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, हमें और कोई काम आता ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई इकदार आ जाए या कोई बड़ा मनसब आ जाए तो हम छोटों को मार मार कर शायद अधमुआ कर देते हैं। जिस तरह एक चरवाहे के पास एक लाठी आ जाए तो वो उन भेड़ों को, उनकी लातों को, टांगों को तोड़कर उनको छोड़ देता है बेआसरा। आज मेरा और आपका भी यही अमल है, क्योंकि हमारे पास अख्तियार आ गया है। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। खुशी
इत्मीनान हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में कोई हमारा साथी या कोई हमारा भाई या हमारा कोई दुश्मन भी बड़े इकदार पर आ जाता है या बड़े मनसब पर आ जाता है, तो हमें हसद नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, खुदा के कलाम के मुआफिक उसके गुनाहों पर पर्दा डालकर उससे खुश होना, यानी खुशी, इत्मीनान अपनी जिंदगी में आना, नफरतों को निकाल कर तरक्की के बारे में सोचना। जब आप उन नफरतों को निकाल कर कलाम के मुताबिक खुशी, इत्मीनान को बयान करते हैं, तो फिर खुदा आपको बरकत देता है। अपने अंदर से उस आग को, उस तासब को निकाल कर खुदा की हजूरी में चलने को हमें ज्यादा फरोग देना चाहिए। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो फिर खुदा हमें क्या करता है, बरकत देता है। नबूकदनेस्सर बादशाह, जिसने अपनी मूरत को बनाया और उसके लोगों के सामने एक मूरत को, एक मुजस्मे को खड़ा कर दिया और कहा कि जब बुलंद आवाज के साथ नरसिंगा बजाया जाए तो सब लोग उसके सामने सजदा रेज हो जाए और इसे सजदा करें। लोग उसे जब बजाया जाता नरसिंगा तो वो सजदा करते हैं, मगर कुछ लोग सदरक, मीसक, अब्दुलनजू, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, खिड़की खोलकर खुदा की बुलंद आवाज के साथ हम एक गीत गाते हैं। और बादशाह के सामने जब उनको पेश किया गया तो बादशाह ने कहा कि क्या तुम मेरी मूरत के सामने सजदा क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हम जिंदा खुदा की प्रस्तश करते हैं। वो रूह से भरे हुए थे। अगर वो रूह से खाली होते तो वो कहते, जनाब हम तो तेरे मूरत को, तुझे भी सजदा करने के लिए तैयार हैं। मगर खुदा ने उनको हिम्मत दी और उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह अगर हमारे जिस्म को भी नुकसान पहुंच जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बादशाह ने उनको आग में डालने का हुक्म दे दिया। और जब उनको आग में डाला गया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो फेंके 3 गए और उनके साथ चौथा अलहज़ात जैसा खुदा मौजूद था। जब मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा, तो खुदा आपको बरकत पर बरकत दे देगा, आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। और हम देखते हैं कि एलिया और अलीशा के बारे में देखते हैं। अलीशा अपने आका एलिया के साथ साथ चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज एलिया उठा लिया जाएगा। उसने कहा कि मुझे मालूम है, मगर मैं अपने आका के साथ रहूंगा। और वो अपने आका, अपने मालिक, अपने उस्ताद के साथ 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 चलता रहा, क्योंकि उसकी जिंदगी में इत्मीनान था, खुशी थी। और उसने कहा, एलिया ने एलीशा से कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि अपने रूह का दूना मसा दे दे मुझे। और उसने कहा, अगर तू मुझे सामने, तेरी नजरों के सामने मैं जाऊं या उठाया जाऊं तो तुझे ऐसा ही होगा। ऐसा ही हुआ। आतिशी रात ने उसे आग के उस बगोले में आसमान पर ठा लिया और जो चादर थी वो अलीशा ने पकड़ी और अपने ऊपर ले ली और खुदा ने उसको रूह का दूना मसा दिया। आज खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में ये बातें देखना चाहता है। वो हमें रूह के मुवाफिक चलता हुआ देखना चाहता है। वो कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम मुझ पर ईमान रखो। और जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो बहुत ज्यादा मौजज़े मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर होंगे और खुदा आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत पर बरकत देना शुरू कर देगा।
اور خدا آپ کو کبھی کسی چیز سے محروم نہ رکھے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ میرا اطمینان، میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایک شخص شمعون جادوگر جو رسولوں کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ روپے لے لو اور مجھے وہ اختیار دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ شاگردوں نے کہا، رسولوں نے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غرق ہوں، کیونکہ یہ تو خدا کی طرف سے ہے، خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کا اختیار جس نے ہمیں مفت دیا ہے۔ اس کے اختیار کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایک جگہ پر جب وہ اکٹھے تھے تو کچھ لوگوں نے خدا کے کلام کو سننا پسند نہ کیا، بلکہ وہاں پر شاید لڑائی جھگڑا برپا ہو گیا ہو۔ یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ یہاں پر آگ نازل کر دے، ان کو بھسم کر دے تاکہ یہ سزا پائیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تلوار چلانے نہیں بلکہ صلح کرانے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع مسیح معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح اس اختیار کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اس نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کے ہاں 12 تمن فوج ہے، یعنی 12 بارہو 144، 1,44,000 اس کے پیادے، وہ فرشتے جو دنیا کو تباہ کر سکتے تھے۔ اس کا ایک فرشتہ نکلا اور مصریوں کے پیلوٹوں کو مار دیا۔ اگر اس کے 1,44,000 پیادے نکلتے تو دنیا کو برباد کر دیتے، مگر اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کون سی جگہ پر کھڑے ہیں۔ کیا اقتدار کے نشے میں دھت تو نہیں ہو چکے؟ ہمیں دنیا کی فکر نہیں ہے، خدا کے کلام کی فکر نہیں ہے، خدا کے کلام کی منادی کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو پھر اپنی زندگیوں پر غور کریں، معافی کا پیغام رکھیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اگر آپ کی زندگی میں مہربانی اور نیکی نہیں ہے تو پھر آپ کا اختیار غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے۔ آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں، اپنی جسمانی خواہشات کو چھوڑ کر روح کے پھل کو اپنی زندگی میں لیں۔ لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے۔ کیا ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک شخص جو یروشلم سے نکل کر یریحو کی طرف جا رہا تھا، یعنی یروشلم سے نکل کر، خدا کے گھر سے نکل کر پستی کی طرف جا رہا تھا۔ میں اور آپ خاص طور پر سوچیں کہ ہم خدا کے گھر سے نکل کر، خدا کی حضوری سے نکل کر گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں ابلیس نے ننگا کر دیا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ مارے جائیں، ہلاک کر دیے جائیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ خدا کے لوگوں کو آج تنگ کیا جا رہا ہے، خدا کے لوگوں کے خلاف برے برے منصوبے باندھے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا حال جسے ڈاکوؤں نے ادموا کر دیا، یعنی ابلیس نے اسے ننگا کر دیا، اس کا سب کچھ لوٹ لیا، کیونکہ ابلیس ہمیشہ
गुनाह करवाना पसंद करता है, झूठों का बाप है, इस जहान का खुदा है। उसने उसको नंगा कर दिया, आदम और हवा को उसने नंगा कर दिया, मगर खुदा ने उसको ढांप दिया अपने बेटे के जरिए से। फिर एक काहिन वहां से गुजरा, वो अपनी मसरूफियत के बायस उसने उसकी तरफ गौर नहीं किया। एक फकीर फरीसी वहां से गुजरा, उसने भी उसे गौर नहीं किया, मगर एक सामरी, नेक सामरी वहां से गुजरा और उसने उसे उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और उसका इलाज किया। और फिर उसको, भटारे को, सराय के मालिक को रुपए देकर उसने कहा इसका इलाज करना, और मैं जब वापस आऊंगा तो बाकी अगर ज्यादा खर्च होंगे तो वो भी अदा करूंगा। यीशु मसीह ने मेरी और आपकी कीमत अदा की है। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे जा चुके हो, और आज हमें रूह के मुवाफिक चलने की जरूरत है, कलाम के मुताबिक चलने की जरूरत है, यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। बजाय एक दूसरे के नुक्स को निकालने के, उसको बोलना नहीं आता है, उसको कलाम पेश करना नहीं आता है, उसने गलत अल्फाज बोल दिए हैं, इन बातों को तर्क करके एक दूसरे को खुद सजा देने की बजाय, तनकीद करने की बजाय खुदा के पास आए और खुदा के कलाम को सुने कि खुदा मुझसे आपसे क्या कहता है। एक आदमी जो अमीर आदमी था, उसके यहाँ बहुत दौलत जमा हुई, अनाज हुआ। उसने अपनी जान से कहा मैं कोठे ढाऊंगा, नए बनाऊंगा और जान खा पी मौज कर तेरे लिए कई सालों के लिए है। मगर खुदा ने क्या किया, उसी रात उसकी जान ले ली। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं जिंदगी बसर कर रहे तो फिर खुदा चाहता है कि आप उसके कदमों में आ जाएं, आप खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, जो नजस है वो नजस होता जाए। मगर खुदा चाहता है कि हम क्या करें, हरामकारी से भागें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का पसंद करने और घड़ने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होगा। मेरे अजीजों, आज अगर आप रूह का दूना मसा हासिल करना चाहते हैं तो फिर यीशु के कदमों में आए, उसे कहें कि खुदावंद तू मुझे नया बना दे। वो मुझे और आपको नया बनाना चाहता है, रूह के मुवाफिक चलता हुआ देखना चाहता है। वो पाक है और वो चाहता है कि उसके प्रस्तार भी रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें, रास्तबाजी के साथ जिंदगी बसर करें, क्योंकि वो हलीम है। वो चाहता है कि उसके लोग भी हलीम हों। वो बर्दाश्त करता है, वो माफ करता है, वो मुझे और आपको माफ करना चाहता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। आए हम ईद पेंतिकोस्त के दिन के मौका पर अपने आप को रूह से मामूर कर लें, अपने आप को खाली कर लें और खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में आने दें, क्योंकि तुम खुदा का मकदस हो। और जब तुम खुदा का मकदस हो, रूह से भर जाओगे, तो खुदा वहां पर सुकूनत करेगा और आपकी जिंदगियों से खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करेगा। बीमारों पर हाथ रखने से बीमार शिफा पाएंगे, कोड़ी पाक साफ हो जाएंगे, लोग खुदा के कदमों में आना शुरू हो जाएंगे। आए दुनिया के नफरती कामों को छोड़ें, तर्क करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। आप सबको ईद पेंतिकोस्त के दिन यही पैगाम है कि खुदा के रूह के मुवाफिक चलें और मोहब्बत से एक दूसरे को माफ करें। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। खुदावंद
آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. خدا باپ بیٹے روح